हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, आपके और आपके पार्टनर के। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड या फिर लवर्स या फिर फैमिली का कार्ड आ गया तो फैमिली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट। इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो। ओके, जिसके बारे में भी आप सोचते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट एरीज, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। आपकी कैसी पास्ट एनर्जी थी और आपके पर्सन की कैसी पास्ट एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज पर्सन। इज टू मेनी कार्ड गाइस। ओह एरीज, यू फीलिंग अलोन। हाँ, इन पास्ट में भी शायद हो सकता है किसी न किसी चीज़ की कमी थी आप लोगों के लाइफ में भी शायद पर्सन की किसी का ब्रेकअप हो गया हो। ओके, यू फीलिंग अलोन, या फिर बातचीत बंद हो गई हो पास्ट में आपकी। ओके, ये पास्ट कभी भी हो सकता है, एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले या फिर एक महीने पहले। ओके, यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन पास्ट। सी, दिस इज़ यू गाइस, यू आर फाइंडिंग योर प्लेस। ओके, आप फाइंड आउट कर रहे हो कि सोच रहे हो कि रिलेशनशिप के बारे में या फिर होम लाइफ के बारे में किसी न किसी चीज़ की कमी है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन की कमी है। ओके, या फिर रूट मजबूती की कमी है आप लोगों के लाइफ में। दैट्स वाई किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो वो फील अलोन फीलिंग कर रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में होम लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस चल रहा हो, उथल पुथल चल रहा हो, तो इसीलिए फीलिंग सैड। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ समथिंग लैक। ओके, कमी। जैसे खुशियाँ होती ना, खुशियाँ कहीं गायब हो गए, जस्ट लाइक दैट। ओके, इन पास में यू नॉट लुकिंग गुड गाइस। Let's find out what's your person energy. Your person is guys टू अ वन का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि योर पर्सन क्रॉस रोड पे हो। ओके, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना चाहते हो। मे भी शायद टू पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, वेलकम करना चाहते हो, आपके साथ में भी रहना चाहते हैं और सामने वाले के साथ में भी रहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों को बैलेंसिंग कर रहे हैं। ओके, इन पास्ट में एनसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। दिस इज़ अ थ्रोन चक्र का कार्ड है गाइस। बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ में भी रहना चाहते हैं, इधर भी रहना चाहते हैं और फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, मे बी शायद दैट्स वाई यू फीलिंग अलोन। दैट्स वाई मे बी शायद वो दोनों के साथ में कनेक्टेड हैं और आपको लग रहा है कि नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसीलिए आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। पास में यू नॉट लुकिंग गुड बिकॉज आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, वहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। एंड होम लाइफ में भी यू नॉट फीलिंग गुड। ओके, थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ या इमोशन ही हर्ट हो गए तो घर में अच्छा नहीं लगता। यू नो दैट राइट, आई नो। लेट्स फाइंड आउट कि ये आने वाले 15 दिन आप लोगों की लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है एरीज। सी, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू बैलेंसिंग योर सेल्फ। अब अपने घर को बैलेंस कर रहे हो, पर्सन को बैलेंस कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि घर और मनी को, जॉब को बैलेंसिंग कर रहे हैं। बट यू आर बैलेंसिंग एक्ट, अपनी इमोशन, मेंटल थॉट को या इमोशनल फीलिंग को बैलेंसिंग कर रहे हो, बट दिस इज़ द बैलेंसिंग एक्ट। ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। स्ट्राइकली आप बैलेंसिंग तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन भी करो, इनर कम्युनिकेशन कर चल रहा है आप लोग आपकी लाइफ में। ओके, इट इज़ इनर कम्युनिकेशन मीन्स कि आप अपने आप में ही बातें कर रहे हो, अपने आप में ही सोच रहे हो कि क्या होगा आगे लाइफ में बोल के।
कि इस पर्सन के साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन करते करते फ़ोन उठाते हैं और रुक जाते हैं, जस्ट लाइक दैट, नहीं करना है बोल के। ओके, सी डार्कनेस का कार्ड है इस हेयर, क्लियर कम्युनिकेशन इस हेयर, थोड़े से बीच में गैप आ जाते हैं। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट योर पर्सन्स एनर्जी। हो ईगो बीच में आ जाता है, जस्ट लाइक दैट। ओके एरीज, इस रिवर्स है, ठीक है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ओके ऑफ़र दे रहे हैं, आपको ऑफ़र दे रहे हैं या फिर सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हैं। दिस इज़ द मे भी शायद डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड है, ऑफ़र दे रहे हैं या फिर खुद इमोशनल स्टेबिलिटी है, बिकॉज हियर इज़ द एंडिंग। ओके, किसी चीज़ की एंडिंग हुई है उनकी लाइफ में, मेंटल थॉट की, मेंटल डिस्टर्बेंस की, या फिर हो सकता है कि पर्सन की भी हो सकता है। ओके, दैट्स वाई नो मोर डिस्टर्बेंस एंड फ्रेश तरीके से वो अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, इमोशनल स्टेबल है एंड हेयर इज़ द इस बैक इस किंग ऑफ दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी हेयर इज़ द क्लैरिटी, हेयर इज़ द नो मोर क्लैरिटी। इमोशनल तौर से ना गाइस, आपके जैसे कि आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो बट रुक जा रहे हो। ओके, बातचीत करने की कोशिश करो बट कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जा रहा है, उनके मिस्टेक्स बीच में आपको याद आ जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही बैलेंस कर रहे हो। बट आपके पर्सन में भी शायद आपको ऑफ़र दे रहे हैं या कहीं और ऑफ़र दे रहे हैं। ओके, जो भी मेंटल उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस थे ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, ख़त्म करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज इस बैक क्लियर करना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। इस रिवर्स है, सी इस रिवर्स अलग मीनिंग होती है, तो गाइस मैं इस कार्ड में रिवर्स नहीं लूँगी। ओके, आप चाहते हो कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से न्यू बिगिनिंग हो आप लोगों की लाइफ में। ओके एरीज, ऑफ़र है, जो आपने ऑफ़र, आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया है वो आप एक्सेप्ट करो, ब्लेसिंग आए। ओके, आशीर्वाद मिले आपको न्यू बिगिनिंग होने के लिए। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विथ अर्थ एंड टोर्स वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग हो। ओके, फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो। मे भी शायद पहले आप लोगों के लाइफ में एरीज टू सिचुएशन, टू पर्सन के कारण कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई थी, बट अभी आप 15 दिनों में के आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ में रहना है। ऑफ़र में भी शायद आप ऑफ़र दे भी रहे हो या फिर ऑफ़र ले भी रहे हो। ओके, बट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, स्टेबल चाहते हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप ना you're डीलिंग विथ अर्थ साइन। ओके, टोर्स वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और चाहते हो कि उनके साथ में न्यू तरीके से फ्रेश स्टार्ट हो बोलते, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं एंड नहीं करना चाहते हैं। सी नो मोर एंडिंग। ओके, ऐसा जस्ट लाइक दैट। ओके, व्हाट्स द इशू, आप दोनों के बीच में क्या इशू है, लेट्स फाइंड आउट एरीज। एंडिंग, आप दोनों के बीच में इशू है, मे भी शायद हो सकता है कि टू पर्सन हो। ओके, सी हियर इज़ अ टू पर्सन, सेकंड थर्ड पर्सन बोलते हैं ना, थर्ड पर्सन हो आप लोगों के बीच में, तो आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो। ओके, वो एंडिंग हो और मेरी लाइफ में स्टेबल आए, तो मे भी शायद हो सकता है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पैटर्न, तो इसीलिए यू आर नॉट फोकसिंग। ओके, यू और योर पर्सन इज़ नॉट फोकसिंग। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है इन 15 दिनों के लिए कि एंडिंग होना चाहिए, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिनारियो है, नेगेटिव पर्सन है, थर्ड पर्सन की भी एंडिंग होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए थोड़े से किच हो रही है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज।
What else for Aries? See, फाइव ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी दिस इज़ द फाइट, ओके एरीज। आप अपने आप से फाइट कर रहे हो, अपने सिनारियो से फाइट कर रहे हो, या फिर अपने इन्वायरमेंट में फाइट करते हो दिख रहे हो, ताकि आप ना राइज अप हो सको अपने पर्सन के साथ में। इसीलिए आपने यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है आप लोगों की, आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल फाइट हो रहा है। होम लाइफ के प्रति फाइट हो रहा है, लव लाइफ के प्रति, ओके। तो इसलिए चेंज चाहते हो आप। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप। एक्शन लेना चाहते हो, बट सी आई टोल्ड यू ना, एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं फ़ोन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बट जो नेगेटिव पैटर्न है वो आ जाता है सामने, ईगो आ जाती है सामने, ओके कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था, या फिर वो ज़्यादा एटीट्यूड वाले हैं, तो मैं क्यों फ़ोन करूँ, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड सी अगेन दिस इज अगेन एरीज, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लाइफ में कंटिन्यूस हो, ओके आप चाहते हो कि कंटिन्यू हो आप लोगों के लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में वो एंडिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए थोड़े से हिचकिचा रहे हो, ओके थोड़े से हिचकिचा रहे हो कि ताकि आप वो पर्सन की वो नेगेटिव सिचुएशन की ख़त्म हो, ताकि आप लोगों के लाइफ में ये ऑफ़र आए गिव एंड टेक वाला। आप उनको फ़ोन कॉल करो, या फिर कोई ना कोई मैसेजेस भेजो, न्यू तरीके से स्टार्ट हो, ओके आप ऐसा चाहते हो इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सन्स एनर्जी, ओके। या गाइस, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हो, ओके सी फीलिंग लॉस, फीलिंग 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं, ओके क्योंकि आपके पर्सन आपको मे भी शायद ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, या फिर फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, या फिर इमोशनली बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना आपके पर्सन यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चिड़चिड़ेपन महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी की होम लाइफ में ऐसा हो सकता है, ओके लाइफ चाहते हो। एंड सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस थे आपके पर्सन मेंटल पीस की तरफ जाना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स एंड द 6 ऑफ सोर्स, जहाँ पर उनको पीस मिले, ओके मे बी शायद कुछ लोगों से तक ट्रैवल भी कर रहे हो, ओके एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टैंड, नो मोर पेशेंट, ओके कहीं ना कहीं आपके पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिट्रेल, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, ओके नो मोर क्लैरिटी। दैट्स वाई यहाँ पर आपके पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं और क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन आते हैं जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं कभी भी चले जाते हैं, जस्ट लाइक डैट, ओके तो इसीलिए इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नो अभी नो मोर, जस्ट लाइक डैट, सी yes, no more clarity, बोलते टाटा बाय बाय जस्ट लाइक दैट, ओके। तो गाइस मुझे यहाँ पर यही लग रहा है इन 15 दिनों में गाइस आप अपने पर्सन के साथ में डील करना चाहते हो, न्यू तरीके से रोमांटिक कनेक्शन बढ़ाना चाहते हो, एंड जो भी नेगेटिव पैटर्न था उसको ख़त्म करना चाहते हो, बट आपके पर्सन वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप कभी भी आते हो कभी भी चले जाते हो, कभी भी आपका मूड हुआ तो फ़ोन कर लेते हो, कभी भी कभी भी उनको छोड़ देते हो, कभी भी पकड़ लेते हो, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए मे भी शायद आपके पर्सन फीलिंग लॉस, अकेले में कमी महसूस कर रहे हैं, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं, बट अपने आप को कंट्रोल कर, इम्पेशेंट तो हो रहे हैं कि नहीं वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहे हैं, और आप दोनों के बीच में ये रहने वाला है इश्यू, ख़त्म कीजिए ताकि आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ सके, ओके। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। सी आपकी हिडन पोजीशन भी से गाइस सैजिटेरियस में भी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं आप भी इम्बैलेंस हो रहे हो और फोकस हो अपने पर्सन के तरफ,
फोकस हो अपने पर्सन की तरफ। सी लॉयन में भी शायद आपके पर्सन लियो हो सकते हैं। ओके, फोकस हो, बट कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा है ना कि गाइस कि नो, देयर इज टू वे हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, या फिर 2 पर्सन हो सकते हैं। ओके, आप वहाँ पर जा रहे हो, ये नहीं तो वो सही, ऐसा करके। ओके दिस इज योर हिडन पोजिशन। आप फोकस हो, बट कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को या फिर होम लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो कि मैंने इतना जितना एफर्ट देना था दे दिया, अभी सामने वाला नहीं मानना तो लेट इट बी। ओके, जब आना होगा तब आएगा, जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, हिडन पोजिशन फॉर। ओके, एंड योर पर्सन इज ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको मैसेजेस, तो कब आपके लाइफ में वो उजाला आए, कब आपके पर्सन की लाइफ में वो ऑफ़र आए, कब आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, आपको भी फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आप उनको मैसेज करें। गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लव कनेक्शन बढ़े, तो गाइस एरीज आप फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, आपका राइज अप होने का वेट कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज उनकी लाइफ में भी शायद हो सकता है कि 2 सिनारियो चल रहे हो, घर का और आपका। ओके, तो अगर आप लोग चाहते हो कि बॉन्डिंग करना चाहते तो कर सकते हो गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो, आप भी यहाँ पर सेकंड पार्टी की सिचुएशन में हो और आपके पर्सन भी यहाँ पर सेकंड पार्टी की सिचुएशन में है, या फिर फ्यूचर में कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए वैसा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स योर आउटकम एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। गाइस, आपका आउटकम ये है कि आप सामने वाले को ऑफ़र दे रहे हो। ओके, आप ऑफ़र दे रहे हो सामने वाले को, या फिर सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। या फिर अगर आप लोगों के बीच में गैप आ गई थी तो चाह रहे थे कि फिर से रिकन्सिलेशन हो, तो हो रहा है एरीज, बहुत अच्छी बात है। ओके, बिकॉज यू आर ऑफरिंग, सामने वाले को आप ऑफर दे रहे हो। बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी होती है ना एरीज कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ओके, आप ऑफ़र दे रहे हो, रिकन्सिलेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एंड इमोशनल तौर पे खुश हो। द आउटकम इज़ वेरी नाइस फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर पर्सन आउटकम। योर पर्सन आउटकम गाइस कि सोच रहे हैं कि ये ऑफ़र लूँ कि नहीं लूँ ये ऑफ़र लूँ कि नहीं लूँ। क्रॉस रोड पे हैं, सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे ऑफ़र तो दिया है, फ़ोन कॉल तो किया है, उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड विश फुलफिलमेंट का भी है, और इस तरफ आया तो मैं भी शायद वो सोच रहे हैं कि ऑफ़र लूँ या नहीं लूँ। ओके, फ़ोन कॉल उठाऊँ या नहीं उठाऊँ, बातचीत करूँ कि नहीं करूँ। बिकॉज़ यहाँ पर आपकी शैडो साइड ना आपके पर्सन की अंदर से सोच रहे कि मैं इस पर्सन के साथ में फिर से कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। ओके, मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर रेड रोजेस हैं, तो मैं भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन, हाँ आप यहाँ पर ऑफ़र दे रहे हो, आपके पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऑफ़र लूँ कि नहीं लूँ, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्रॉस रोड में है, तो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, वो हाँ ही बोलेंगे। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर दिस इज़ द एस ऑफ कप का कार्ड है, न्यू बिगनिंग कीजिए। ओके, न्यू बिगनिंग कीजिए, राइज अप होइए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी है, जितना आपने सोचना था सोच लिया, मेंटल प्रेशर लेना था ले लिया, हील होना था हो लिया, उभरना था उभर लिया। नाउ इज़ द टाइम फॉर राइजिंग अप। ओके, अपने इमोशन का ख्याल रखने का है, एंड यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं न्यू स्टार्ट करने का, इमोशनल तौर से फ्री होके। ओके, दिस अ न्यू स्टार्ट है आपके यही रिलेशनशिप में।
व्हाट अदर मैसेजेस फॉर एरीज। न्यू स्टार्ट कीजिए गाइस। आई नो थोड़े से क्रॉस रोड पे है, झेल लीजिएगा एटीट्यूड। या गाइस एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, अपने खुशियों का ख्याल रखिए और फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी रहिए। 48 है, 8 9 10 11 12 3। कम्युनिकेशन कीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी शायद कुछ लोगों हो सकता है कि फाइनेंशियली यहाँ पर आपके पर्सन फाइनेंस तौर पे भी थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो हेल्प भी दे सकते हो। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।